हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथ्स के अंदर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने की सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने देखी। आज हम उसी मेथड के और एग्जांपल्स देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल 9 के अंदर आप देखो, तो एग्जाम्पल 9 के अंदर हमें दिया है, लेट अस कंसिडर एग्जाम्पल 2 इन सेक्शन 3.3 द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9 and the cost of 4 pencil and 6 erasers is 18 rupees. So find the cost of eraser, find the cost of each pencil and each eraser. तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि 2 पेंसिल और 3 इरेज़र की टोटल कॉस्ट है 9 रुपीज़। वैसे ही 4 पेंसिल और 6 इरेज़र की टोटल कॉस्ट है 18 रुपीज़। तो हमें यहाँ पे ईच पेंसिल और ईच इरेज़र की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। इक्वेशन बनाने के बाद हम उस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके फिर कॉस्ट फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो इक्वेशंस बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे पेंसिल और इरेज़र दोनों की एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी हो वो पता नहीं है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेंगे कि एक पेंसिल की कॉस्ट X रुपीज़ है और एक इरेज़र की कॉस्ट Y रुपीज़ है। तो हम लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ इरेज़र इज ₹Y। ठीक है, हमें डेटा में गिवन है कि 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज़ ₹9। ठीक है, 2 पेंसिल और 3 इरेज़र की कीमत टोटल कितनी है? 9 रुपीज़ है। तो उसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो 2 पेंसिल्स, एक पेंसिल की कीमत, द कॉस्ट ऑफ, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ 1 eraser. The cost of 1 pencil is X rupees. So cost of 2 pencil is 2X rupees plus cost of 1 eraser is Y rupees. Then cost of 3 eraser is 3Y rupees. और ये दोनों का हम टोटल लगाएंगे तो वो हमें मिलेगा 9, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद सेकंड जो डिटेल हमें दी हुई है कि कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेज़र इज़ 18 रुपीज़। तो इसके हिसाब से हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो 9X प्लस 4Y प्लस 6Y इज़ इक्वल टू 18 रुपीज़। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशंस में से हमें इरेज़र और पेंसिल की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि हमें X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है सब्स्टिट्यूशन के मेथड का यूज़ करके। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप दोनों इक्वेशंस को नंबर दे देंगे। फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 1, सेकंड को इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस में से जो इक्वेशन आपको ज़्यादा इजी लग रहा हो
उस इक्वेशन में से हम उस इक्वेशन को x के वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे हम फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन है 2x + 3y = 9, इसको हम x के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y = 9, so 2x = 9 - 3y, so x = 9 - 3y upon 2। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन 3 की जो x की वैल्यू है ये हमारी, इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। Put the value of x in second equation। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर 4 x की जगह पे 9 - 3y upon 2 + 6y = 18। यहाँ पे 4 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आएगा 2 × 9 - 3y + 6y = 18। 9 अंडर मल्टीप्लाई होगा तो 9 × 2 18 माइनस है तो माइनस 3 × 2 6y + 6y = 18। यहाँ पे -6y + 6y ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा 18 = 18। ठीक है, हम यहाँ पे पेंसिल और इरेज़र की कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन जब हम x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो हमें देखा कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लास्ट में 2 सेम नंबर बच रहे हैं। ठीक है, जब भी किसी भी क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करो और इस प्रकार का आपको लास्ट में आंसर कुछ ऐसा मिल जाए, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, यहीं पे आपको स्टॉप होना पड़ेगा। तो उसका मीनिंग हमें क्या समझना है, तो जब भी हमारे पास ऐसे 2 सेम नंबर्स आ जाए, ठीक है, तो अब उसका मीनिंग हमें समझना है कि ये जो हमारे दोनों इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस कोइंसिडेंट इक्वेशंस है। और हमने आगे पढ़ा है कि कोइंसिडेंट इक्वेशंस जो होते हैं उनके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो उनके इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें इरेज़र और पेंसिल का यूनिक कॉस्ट फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे तो इक्वेशंस जो दिए हुए हैं वो कोइंसिडेंट इक्वेशंस है, इसलिए यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें मैनी कॉमन सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर द गिवन इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट इक्वेशन, so we cannot find a unique cost of pencil and eraser। ठीक है, तो लास्ट में हमें ये लिखना होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशंस दिए हैं वो दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट इक्वेशन है। ठीक है, सो वी कैन नॉट फाइंड अ यूनिक कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर, बिकॉज हम रीज़न लिख सकते हैं कि बिकॉज देर आर मैनी कॉमन सॉल्यूशंस to the given situation।
ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे सीखनी है कि आप जब भी किसी सिचुएशन का अंदर से आप कोई सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो, मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, और तब कभी आपके पास ऐसा फॉर्म आ जाए तो उसका मीनिंग आपको क्या समझना है। ऐसा फॉर्म आएगा तो मीनिंग आपको समझना है कि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो कोइंसिडेंट है, इसीलिए हमें यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ये मतलब आपको समझना है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 के अंदर आपको दिया हुआ है, लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल 3 ऑफ सेक्शन 3.2 विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। यहाँ पे हमें कहा गया है कि रेल्स क्रॉस ईच अदर, रेल एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ऐसा हमें पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3 ऑफ सेक्शन 3.2। तो एग्जाम्पल सेक्शन 3.2 में कौन सा है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 3.2 का थर्ड एग्जाम्पल है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, टू रेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यही इक्वेशंस के बारे में हमें पता करना है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन पहले से गिवन है, तो हमें इसमें कुछ अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे सीधे ही इक्वेशंस लिख के आगे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर हम देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल 10, यहाँ पे हमारे पास गिवन इक्वेशंस है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो करते हैं वही काम हम करेंगे, इक्वेशंस को नंबर दे दो फर्स्ट और सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस में से आपको जो इक्वेशन ज़्यादा इजी लग रहा हो उस इक्वेशन में से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो इक्वेशन हो थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, इक्वेशन नंबर 3। नाउ वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 पुट इन द इक्वेशन नंबर 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो 4 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 8 माइनस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल हो जाएगा, सो हमें मिलेगा 8 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 8 इज इक्वल टू 12 हमें कुछ फॉर्म यहाँ पे कुछ इस प्रकार मिल रहा है। तो जब भी हमारे पास कुछ इस प्रकार का फॉर्म हमें मिले तो उसका मीनिंग हमें क्या समझना है। तो इसका मीनिंग हमें समझना है विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। देयरफॉर the equation do not have a common solution, so the two rails will not cross each other। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशंस है वो सॉल्व कॉमन सॉल्यूशन इनके नहीं मिलेंगे हमें, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रेल्स है वो दो रेल्स
एक ही पटरी पर से क्रॉस नहीं हो पाएगी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसको अगर हम ग्राफिकली मेथड से देखते हैं तो इस इक्वेशन को हम जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तब हमें इसके पैरेलल लाइंस हमें मिलेंगे। और आप प्रैक्टिकल भी ये बात समझते हो कि जब भी पैरेलल लाइन मतलब दो पटरी होगी तो दो पटरी सेम पटरी पे दो ट्रेन आमने सामने क्रॉस नहीं हो सकती, ठीक है। तो वही बात हमें यहाँ पे बतानी है कि यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। सो ट्रू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर गिवन स्टेटमेंट इज false, so the two rails will not cross each other, ठीक है। ये मतलब आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे आपको दिए हुए दोनों इक्वेशंस के एक भी कॉमन सॉल्यूशन मिलेंगे नहीं। ये जो हमने फर्स्ट 9th वाला इक्वेशन देखा उसके अंदर हमें इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन मिल रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए हमने लिखा कि यहाँ पे हमें दोनों के यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, जबकि एग्जांपल नंबर 10 के अंदर आपको यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं मिलेंगे लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। और जब भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो तब जो इक्वेशंस होते हैं उनको अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो पैरेलल लाइंस होते हैं, तभी उनके इक्वेशन नहीं मिलते। तो ये बात आपको इसके अंदर समझनी है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हमें दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हमें ये जो इक्वेशंस दिए हुए उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 1 का फर्स्ट एग्जांपल जिसके अंदर हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ऐसा हमारे पास एक इक्वेशंस की पेयर हमें दी हुई है और हमें इसका सॉल्व करना है। तो हमारे पास स्टेप है कि हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशंस को नंबर दे देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब दो में से जो भी इक्वेशन आपको इजी लग रहा हो उसको x के आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन हम सेकंड इक्वेशन को s के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। और ये जो हमें x की वैल्यू वाला इक्वेशन मिला उसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। ये 3 हमने सेकंड इक्वेशन में से बनाया है, तो 3 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में ऐड नहीं कर सकते, हम उसे कहाँ पे पुट करेंगे, 1 के अंदर पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x in फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x की जगह पे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, सो 4 प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 14, सो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, ये 4 राइट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 10, सो y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, सो y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें
जो इक्वेशंस दिए हुए उसमें से y की वैल्यू मिलेगी 5। अब ये y की वैल्यू हम फाइंड पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, सो x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिए हुए दोनों लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 9 हमें मिलेगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। ऐसे आपको एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से आपके नोट में लिखने हैं। ये जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 10 है और एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको आपके नोट में लिखना है अच्छे से। फर्स्ट आपको क्वेश्चंस लिखना है। यहाँ पे भी एक्सरसाइज 3.3 का हेडिंग देके आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हेडिंग दिया हुआ है वो फर्स्ट लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चंस लिख के आगे एग्जाम्पल सॉल्व आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।